नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स दूंगा आज होम्योपैथी से रिलेटेड और आपके सेहत से रिलेटेड, इसीलिए अच्छी तरह से देखिए, गौर से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इंसुलिनम 30 या फिर 200, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हमें ये जो दवाई है कैसे यूज़ करना है, इसको डायबिटीज़ में खास करके कैसे यूज़ किया जाता है। उनको बहुत सारा डाउट्स है इसके ऊपर। कई लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि हम इंसुलिन ले रहे हैं डायबिटीज़ में और दिन में 3 बार कुछ 15 यूनिट 20 यूनिट करके ले रहे हैं, तो ये इंसुलिन 30 हमें मदद करेगी क्या इंसुलिन को छुड़वाने के लिए। तो बहुत सारे लोग इसी तरह के सवाल पूछते हैं। नाम क्योंकि सिमिलरिटी मेंटेन करती है, इंसुलिन जो कि एलोपैथिक का इंजेक्शन आता है और होम्योपैथी का ये इंसुलिन 30, दोनों क्योंकि सिमिलरिटी नाम रहता है, वो लोग ये समझ बैठे हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन को दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये दवाई आप ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अच्छी तरह से सुनिए। इंसुलिनम 30 जो दवाई है या फिर 200 है, वो एक जो डायनामिक दवाई है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अगर इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं तभी आप इसको ले पाएंगे। अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ना ले रहे हो तो भी सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स के सहारे भी अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में लगे हुए हों तो टैबलेट को भी छुड़वाने के लिए आप इंसुलिनम 30 या 200 ले सकते हैं। ठीक है, टैबलेट्स फॉर्म में अगर आप चाहे ग्लिम्प्राइड हो, मेटफॉर्मिन हो, पोग्लीबोज हो, किसी भी तरह का अगर टैबलेट ले रहे हो आप डायबिटीज़ को, जो फास्टिंग शुगर है या फिर पीपी है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसको धीरे धीरे रिड्यूस करिए। ऐसा नहीं कि अचानक बंद कर देना है। अगर 3 बार ले रहे हैं तो 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे 5-7 दिन में थोड़ा थोड़ा डोज रिड्यूस करके 15-20 दिन या 1 महीने में आप उसको बंद कर सकते हैं। उस दौरान आप कुछ पोटेंसी मेडिसिन जैसे कि इंसुलिनम 30 हुआ, दिन में 2-3 बार करके आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप इंसुलिनम 30 लेंगे या फिर 200 लेंगे, ये डायरेक्टली क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जो आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स है, उसको स्टिमुलेट करके जो हार्मोन्स है इंसुलिन खास करके, इन जो हार्मोन को ये रेगुलेट करेगा। जिसका कम हो रहा है उसको भी मेंटेन करेगा, जिसका बहुत ज़्यादा हो रहा है हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में उसको भी ये रेगुलेट करेगा। मतलब ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो जिनका हाई शुगर लेवल है या फिर लो शुगर लेवल है, एक्सट्रीम केसेस में ये दोनों कंडीशन में काम करता है, क्योंकि ये बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन करता है, आपके जो पैनक्रियास में एक बैलेंस मेंटेन करता है ताकि हार्मोन का बैलेंस बना रहे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इंसुलिनम 30 सिर्फ अकेला डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकता। सम डिफेक्टिंग मेडिसिन, कुछ डिफेक्टिंग मेडिसिन जो है उसको भी इसके साथ आपको लेना पड़ेगा, या 2-3 घंटे का गैप करिए या आगे पीछे करके ले सकते हैं आप, तभी जाकर आपका बीमारी परफेक्टली क्योर होगा। सिर्फ और सिर्फ इंसुलिनम 30 या 200 ये परफेक्ट डिफेक्टिंग पॉलीक्रेस्ट नहीं है, ये एक एसोसिएटेड मेडिसिन है। इसको प्रॉपर प्रूविंग 100% नहीं किया गया, जैसे लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्ब, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, साइलिशिया, इन सब दवाइयों को जो हाईली प्रूविंग किया गया है, डिटेल में प्रूविंग किया गया है, इंसुलिनम 30 को उस लेवल तक प्रूविंग नहीं किया गया है। तो इसके साथ आप कोई डिफेक्टिंग पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवा लेंगे तभी जाकर आपका डायबिटीज 100% ठीक हो पाएगा। तो इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये जो प्रॉपर डाउट था कि हम इंसुलिनम 30 को कैसे डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो इंसुलिन ले रहे हैं जो लोग डायबिटीज़ में, वो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 30 आप अगर लेना चाहें तो 3-4 बूंद करके दिन में 2 बार 3 बार करके ले सकते हैं 5-7 दिन। फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन ले सकते हैं। और इसके बाद या पहले आप कोई भी दवाई लो, मदर टिंचर में लो, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बिंदास लीजिए और अच्छी तरह से आपके पैनक्रियास को एक्टिवेट करिए ताकि वो आपके बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।